नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्व और आपको स्वागत है मेरे चैनल सिनेहॉलिक एक्सप्लेन्स में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर बजा देना। आज मैं एक कोरियन एक्शन थ्रिलर ए हार्ड डे की एक्सप्लेनेशन करूँगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 एंड रोटेन टमाटोज पे इसके स्कोर्स हैं 82%। इस मूवी के डायरेक्टर हैं किम सियोंग हम। मूवी के लीड एक्टर्स के नाम प्रोनाउंस करने में तो फट जाएगी, इसलिए डायरेक्ट कैरेक्टर्स में आते हैं। इसका नाम है जियोन, जो कि एक वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट होमिसाइड डिटेक्टिव था। इसका मतलब वे और उसका टीम सिर्फ मर्डर और मिसिंग केसेस की तहकीकात करते थे। ये है चॉय, ये जियोन का को ऑफिसर है। ये है चैंग, जो कि एक हाई रैंक्ड पुलिस ऑफिसर था। मूवी के शुरुआत में हम जियोन को देख पाते हैं, जो ऑफिस से अपने कार में घर जा रहा था। आज जियोन का मदर की फ्यूनरल था और वो जल्दबाजी में घर जा रहा था। तभी उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है। उसके ऑफिस में कुछ ही देर में रेड पड़ने वाला था, क्योंकि जियोन और उसके सारे को ऑफिसर्स करप्ट थे और उनके अगेंस्ट रिपोर्ट लेकर कुछ इंटरनल अफेयर्स के ऑफिसर घूस के केस में इन्वेस्टिगेट करने आ रहे थे। तभी जियोन अपनी गाड़ी किसी अनजान व्यक्ति को ठोक देता है और उसका वहीं पर मौत हो जाता है। जियोन उसे चेक करने के लिए अपने गाड़ी से नीचे उतरता है। जब उसे पता चलता है कि वो मर चुका है, वो पुलिस को फोन करने जा रहा था। तभी उसे उसका बीवी कॉल करती है और फ्यूनरल में जल्दी आने को कहती है। मीनवाइल उसी रोड में एक पेट्रोलिंग का कार आने लगता है और जियोन घबराकर उस डेड बॉडी को साइड में घसीटकर खुद छुप जाता है और वो पेट्रोलिंग कार जाने के बाद उस बॉडी को अपने कार के डिक्की में डालकर निकल जाता है। रास्ते में चेकिंग चल रहा था, लेकिन जियोन अपना डिटेक्टिव का ID दिखाकर अपने कार बिना चेक करवाए वहां से निकल जाता है और अपने माँ के फ्यूनरल में जा पहुंचता है। उधर इंटरनल अफेयर्स के लोग जियोन के टीम के सारे ब्राइब में लिए हुए कैश को ढूंढ निकालता है और उनके खिलाफ एलिगेशंस रजिस्टर करता है। जियोन के सारे ऑफिसर्स जियोन से मिलने आते हैं और ये सब के लिए जियोन को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि जिस ड्रॉयर से सारे पैसे जब्त किए गए थे उस ड्रॉयर का चाबी जियोन के पास था और वो चाबी लेके ऑफिस से चला आया था, जिसके लिए वे ऑफिसर्स इंटरनल अफेयर्स के लोगों से उस कैश को छिपा नहीं सके थे और अभी सारे ऑफिसर फंस गए। उनमें से चॉय नामक एक ऑफिसर जियोन के साथ झगड़ा भी करने लगता है, लेकिन आज जियोन के माँ का फ्यूनरल था, इसके लिए वे आज जियोन को छोड़ देते हैं। जियोन अंदर अपने माँ की डेड बॉडी को कॉफिन में सील करने आता है और उसे अपने कार में पड़ी डेड बॉडी की याद आता है। पकड़े जाने के डर से वो सबसे छुपा कर उस डेड बॉडी को उस कॉफिन में डाल देता है, ये सोचकर कि कल सुबह वो उस बॉडी को निकाल देगा। लेकिन कॉफिन के सील करने के बाद उस कॉफिन के अंदर से फोन की घंटी बजती है। ये देखकर जियोन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में फोन ऑफ हो जाता है। अगले सुबह चांस न मिलने पर वो डेड बॉडी को रिकवर नहीं कर पाता है और उसके माँ के साथ साथ वो डेड बॉडी को भी दफना दिया जाता है। जियोन इस काम के लिए बहुत रोता है, लेकिन लोग समझते हैं कि वो अपने माँ के गम के लिए रो रहा है। उसी एक्सीडेंट से जियोन का गाड़ी काफी डैमेज हुआ था और इससे छुपाने के लिए जियोन फिर से उसी दिन अपना कार को जानबूझकर दूसरी एक पुलिस के कार से ठोक देता है और अपना गाड़ी सर्विसिंग के लिए देता है। उसी दिन जियोन के टीम को ली नामक एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए केस आता है और इसे देखकर जियोन थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे पिछले रात जियोन ने ठोक दिया था। जियोन और उसका टीम ली को अरेस्ट करने अब उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। उन्हें लगता है ली कहीं भाग गया है और वे सब उसे ढूंढना शुरू करते हैं। जियोन वापस उस रोड पे आता है जहाँ उसने ली को ठोका था, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया है। वहाँ पे वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलता है, जो कि वही पिछले रात की कार एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने आया था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर वहाँ पे लगा CCTV को भी रिकवर कर दिया था, जिससे सुनकर जियोन और घबरा जाता है। जब वे उस CCTV को चेक करते हैं तो उसका क्वालिटी बहुत लो था, इसलिए वे सिर्फ उस कार का मॉडल को नोट कर पाते हैं, जो कि जियोन के गाड़ी के साथ सेम था। अगले दिन वेस्टर्न सेंट्रल स्टेशन में एक कॉल आता है, जिसे जियोन रिसीव करता है।
कॉल पर आदमी कहता है मुझे ली के बारे में रिपोर्ट लिखवाना है। जियोन उसे फिर से कॉल न करने की धमकी देकर कॉल रख देता है, लेकिन वो अननोन पर्सन फिर से कॉल करता है और जियोन को बताता है मुझे मालूम है तुमने ली के साथ क्या किया है। जियोन अनजान होने का नाटक करता है और फिर से कॉल रख देता है। फिर वो अननोन पर्सन जियोन के फोन में कॉल करने लगता है। जियोन अपना फोन लेकर ऑफिस से बाहर आता है। अननोन पर्सन उसे वार्न करता है अगर तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे या मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। जियोन बाहर एक टेलीफोन बूथ में किसी को नोटिस करता है और वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। जियोन उसको अपने कार से पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर वो जियोन को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर सिन उस अननोन पर्सन के पीछे चलता है और हमें पता चलता है कि ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हाई रैंक पुलिस ऑफिसर था और उस पेट्रोलिंग कार में और कोई नहीं बल्कि यही था जिसने जानबूझकर जियोन को इग्नोर करके चला गया था। जियोन के टीम को ली के मोबाइल का लास्ट लोकेशन उसी जगह पर दिखाता है जहां पर जियोन की मां को दफनाया गया था, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने के वजह से उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाया था। पार्क फिर से जियोन को कॉल करता है, लेकिन जियोन उसके बातों को टालता रहता है, ये कहकर कि वो किसी ली को नहीं जानता है। अगले दिन पार्क फिर से वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में कॉल करने लगता है, लेकिन जियोन किसी को वो कॉल रिसीव नहीं करने देता है और खुद भी उस कॉल को बार बार डिस्कनेक्ट करने लगता है। तभी सडनली बाहर से पार्क अंदर आकर जियोन को मारने लगता है, ये कहकर कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे कॉल डिस्कनेक्ट करने की। फिर बाद में गलतफहमी होने का नाटक करके माफी मांगने लगता है। फिर चोय बताता है पार्क ने ही अपने सिफारिश से उनके ऊपर जो घूस के एलिगेशंस थे उन्हें हटाया था, इसलिए वे सब पार्क के आभारी थे। पार्क के एक्सप्रेशन से जियोन जान जाता है उसे ब्लैकमेल करने वाला और कोई नहीं बल्कि पार्क है। तभी पार्क वॉशरूम जाता है और उसके पीछे पीछे कंफर्मेशन के लिए जियोन भी अंदर जाता है। जियोन पार्क को कन्फ्रंट कराता है और पार्क जियोन को टर्न करने लगता है। जियोन गुस्से से पार्क से हाथापाई करने लगता है। उस हाथापाई में पार्क जियोन को मार गिराता है और आज रात तक ली को डेड बॉडी को वापस लाने के लिए कहता है। जियोन ने माँ की कॉफिन से ली के डेड बॉडी को निकालता है और क्यों पार्क को ये डेड बॉडी चाहिए था ये जानने के लिए उसका तलाशी लेने लगता है। तभी वो ली के चेस्ट पर एक गोली का निशान देखता है और वो समझ जाता है कि उसका मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि चेस्ट में गोली लगने के वजह से हुआ था। जियोन वापस ली के घर जाता है और उस फोन को चार्ज करता है और उस घर की तलाशी करने लगता है। जियोन को ली के वॉलेट में एक पिगी बैंक का विजिटिंग कार्ड मिलता है। तभी ली के फोन में उसका एक दोस्त कॉल करता है। जियोन फोन रिसीव करता है। ली का दोस्त पूछता है ली तुम इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मुझे लगा पार्क ने तुम्हें पकड़ लिया है। जियोन कॉल पर कुछ नहीं बताता, इसलिए ली के दोस्त को शक हो जाता है कि ये ली नहीं है, इसलिए वो कॉल काट देता है। जियोन उस कॉल को ट्रैक करके ली के दोस्त को पकड़ने चला जाता है। मीनवाइल उस ट्रैफिक सीसीटीवी से उस एक्सीडेंट के रात की गाड़ी की क्लियर इमेज चॉय के पास आ चुकी थी। चॉय उस गाड़ी का नंबर प्लेट देखकर समझ जाता है ये गाड़ी जियोन का था। इधर जियोन ली के दोस्त से मिलने वहाँ पहुँच जाता है। ली का दोस्त जियोन को देखकर वहाँ से दौड़ने लगता है, लेकिन जियोन उसे आखिरी में पकड़ लेता है। ली का दोस्त जियोन को बताता है ली ने पार्क का एक चाबी चोरी कर दिया था। वो कोई प्राइवेट तिजोरी का चाबी था, लेकिन कौन सा तिजोरी का था ये उसे मालूम नहीं था। ली का दोस्त बताता है पहले पार्क वाइस स्क्वाड में काम करता था। दोस्तों, वाइस स्क्वाड का मतलब पुलिस का वो डिपार्टमेंट जो शहर के ड्रग अब्यूज, प्रोस्टिट्यूट, इलीगल गैम्बलिंग को कंट्रोल करता है। जब पार्क वाइस स्क्वाड में था, सारे जब्त किए गए ड्रग्स को डिस्पोज करते वक्त पार्क अपने आदमियों से बेसमेंट में डिस्पोज्ड ड्रग्स को लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट करवाता था और बाद में उन्हें क्रिस्टलाइजेशन करके बार्स में अल्कोहल में मिला के धंधा करता था, जिससे वो काफी प्रॉफिट कमाता था। ली भी पार्क के लिए काम करता था और एक दिन मौका पाकर ली ने पार्क से उस तिजोरी के चाबी और ड्रग्स चुरा लिया था। जियोन उस चाबी को लेने वापस ली के डेड बॉडी के पास जाता है और उसके इनर पॉकेट से चाबी ढूंढकर निकाल लेता है। तभी पीछे से चॉय जियोन को अरेस्ट करने आ जाता है, क्योंकि उसने ये पता लगा लिया था कि उस रात को जियोन की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। चॉय जियोन को अपने कार में हथकड़ी लगाकर निकलने वाला था, लेकिन जियोन उसे सारा सच बता देता है। कैसे ली को पहले से पार्क ने शूट किया था और
अब एक्सीडेंट के लिए उसे ब्लैकमेल करके लियो का बॉडी की मांग कर रहा है। जियोन चॉय से हेल्प मांगता है और चॉय उसका हैंडकफ खोल देता है। तभी जियोन को पार्क कॉल करता है और कुछ जरूरी बात करने के लिए गाड़ी से बाहर बुलाता है। पार्क जियोन को उस गाड़ी से दूर आने के लिए कहता है। इससे पहले जियोन कुछ समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है, अचानक से चॉय के कार के ऊपर एक शिपिंग कंटेनर गिर जाता है, जिससे चॉय का मौत वहीं पे हो जाता है। पार्क ने आदमी लगाकर ऊपर से क्रेन से वो कंटेनर को रिलीज कर दिया था। ये देखकर जियोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सब कुछ पुलिस को बता देगा यह कहकर पार्क को धमकाता है। लेकिन इधर पार्क जियोन के घर पहुंच गया था और जियोन को उस डेड बॉडी को कल सुबह 6 बजे तक लाने के लिए कहता है। जियोन वहां से भागकर अपने घर जाता है और उसके घर पर सबको सेफ पाता है। जियोन तुरंत होटल बुक करवाता है और अपनी फैमिली को घर छोड़ने को कहता है। जियोन पुलिस स्टेशन से टाइम बॉम्ब चोरी करता है और ली के पेट के अंदर डालकर सील कर देता है और उस टाइम बॉम्ब की बटन को अपने कार की चाबी बना लेता है। सुबह 6 बजे जियोन डेड बॉडी को लेकर पार्क के बताए हुए लोकेशन में जा पहुंचता है। पार्क जियोन की गाड़ी को थोड़ी दूरी पर रखकर उस डेड बॉडी को लाने बोलता है। जियोन उस डेड बॉडी को लेकर पार्क के डिक्की में रखता है और पार्क जियोन को नीचे झुकाकर उसकी तलाशी लेने लगता है। पार्क जियोन से उसका गन और उसकी गाड़ी की चाबी को ले लेता है। गाड़ी की चाबी वापस देकर गन से सारे गोले नीचे फेंक देता है और गन भी। जियोन उससे पूछता है, क्या तुमने उसे गोली मारा है? पार्क कहता है, हाँ मैंने ही उसे गोली चलाया था और तुमने उस पर गाड़ी। पार्क ली के डेड बॉडी को मेटल डिटेक्टर से स्कैन करता है और कुछ मेटल सा डिटेक्ट होने पर वो समझ जाता है कि ये उसका तिजोरी का चाबी है, जबकि वो असल में एक बॉम्ब था। उसके बाद जियोन वहां से अपने कार की ओर चलने लगता है और थोड़ी दूरी पर बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है। पीछे से पार्क नीचे गिरे गन को उठाकर जियोन पर शूट करता है, लेकिन वो गन ब्लैंक था। जियोन पीछे मुड़कर कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे बिना इंश्योरेंस के आया हूँ? नहीं, अगर तुमने मुझे मार दिया तो कुछ ही देर में एक टाइम्ड ईमेल स्टेशन तक पहुँच जाएगा जिसमें तुम्हारे धंधे का सारा डिटेल्स है। फिर पार्क उसे छोड़ देता है और अपना गाड़ी लेकर निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी दूरी जाकर वापस रिवर्स गियर में आने लगता है। ये देखकर जियोन थोड़ा घबराता है क्योंकि बॉम्ब का फटने का टाइम हो चुका था और पार्क उसी के नजदीक आ रहा था। पार्क वापस आकर जियोन को उसके साथ इन धंधों में पार्टनरशिप करने का ऑफर देता है, लेकिन जियोन सख्त मना कर देता है। तभी पार्क गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे ही गया हुआ होता है और बूम, जियोन वापस उस जगह में जाकर अपने बुलेट्स उठाता है जिन्हें पार्क ने नीचे गिरा दिया था और आकर उस गाड़ी के स्पॉट में 2-4 राउंड फायरिंग करता है ताकि पार्क भागकर निकल ना पाए। फिर जियोन उधर कुछ समय वेट करता है और अपने घर चला जाता है। घर में वापस आकर वो रिलैक्स महसूस करता है और अपने फैमिली को फोन करता है। तभी दरवाजे का घंटी बजता है और जियोन उसे खोलता है। बाहर से पार्क अंदर घुसा चला आता है। पार्क बताता है, क्या तुम्हें शॉक लगा? मुझे भी लगा था। ये कहकर पार्क जियोन पे हमला कर देता है। दोनों के मुठभेड़ में जियोन पार्क को गोली से मार देता है। आखिरकार सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को ये बात पता चलता है और उनके रेपुटेशंस को बचाने के लिए वे ये केस को जानबूझकर बंद कर देते हैं। जियोन अपनी तरफ से रिजाइन कर देता है और अपने माँ की कब्र को फिर से नए स्पॉट में दफनाता है। पहले जगह से उसके माँ के डेड बॉडी को रिकवर करते वक्त उसे वो चाबी वापस मिलता है जिसको उसने फेंक दिया था। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियोन एक बैग के साथ पिगी बैंक में आया हुआ होता है जिसका विजिटिंग कार्ड उसने ली के वॉलेट में देखा था। उधर का ओनर जियोन का तलाशी लेता है और उसका चाबी वेरीफाई करवाता है। ओनर पूछता है, क्या तुम पैसा निकालने के लिए आए हो? जियोन बताता है, हाँ। ओनर पूछता है, कितना? जियोन बताता है, सारा का सारा। फिर ओनर उसे थोड़ा घूरता है और कहता है, लगता है तुम्हारे ओनर ने तुम्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। उसके बाद जियोन उस प्राइवेट सेफ के अंदर जाता है और एक दरवाजे को खोलने के लिए वो की में लिखा पिन को उसमें डालता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाता है।
दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।